अब पहला क्वेश्चन ही देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये कितना लंबा पूछा गया है। ये सभी बच्चों के लिए आवश्यक है भाई, एनटीपीसी वालों के लिए, ग्रुप डी वालों के लिए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का सवाल बदल जाता है, एनटीपीसी में कुछ और आ जाता है, ग्रुप डी में कुछ और आ जाता है, उसका सिलेबस कुछ और है। सभी लोगों के लिए सेम पैटर्न है, ठीक है। तो मैं ये जो क्वेश्चंस है मैं वीडियोस के व्यूज के लिए नहीं करवा रहा हूँ कि हाँ मुझे इसमें ज़्यादा व्यूज मिलेगा, मुझे ज़्यादा लाइक मिलेगा, ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। हाँ बस इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सेलेक्टिव कंटेंट है और फायदा होगा। जो बच्चा एक अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहता है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आ जाओ भाई। चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो एक बात देखो, ये सवाल क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको पढ़ाया है इक्वल अमाउंट का केस। उस इक्वल अमाउंट के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति है, उसके दो बेटे हैं। एक बेटे की उम्र 10 साल है, एक बेटे की उम्र 11 साल है। दोनों के दोनों जब 22 साल के हो जाते हैं यहां पर, तो उनको बराबर का अमाउंट मिलता है। ऐसे केस में एग्जामिनर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है और बोलता है अगर दोनों को मिला करके मैंने इतना पैसा दिया है तो बताओ छोटे बेटे को कितना मिला होगा, बड़े को कितना मिला होगा। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, मंधार के दो पोते हैं, मंधार के दो पोते हैं। एक पोते का नाम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो केतन है और दूसरे का नाम मेरे भाई तुषार है। 11 वर्ष केतन, केतन की उम्र कितनी है, 11 वर्ष है। और तुषार का मेरे भाई कितना उम्र है, तो 12 वर्ष है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो कहा गया केतन और तुषार को तभी मिलेगा जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। यानी अगर मान लीजिए 22 वर्ष के हो जाएंगे तो मेरे भाई उनको इक्वल अमाउंट मिलेगा। उनको क्या मिलेगा, इक्वल अमाउंट मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन बोथ ऑफ 10 22 दे रिसीव द सेम अमाउंट। दोनों का अमाउंट क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बराबर होगा। अब कहा गया हाउ मच मंधार गिवन तुषार इनिशियली, मतलब यहाँ पर ये था। ऐसे सवालों को मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच में बनाने का तरीका क्या होता है, 1000 दफा मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और 1000 दफा पढ़ाने के बाद मैं आपको एक बात बच्चे सिखा चुका हूँ यहाँ पर कि सर देखो दो लोग होते हैं, तो पहले आप एक काम करो, उन दो लोगों का नाम लिखो। सबसे पहले मेरे भाई दो ग्रैंडसन है, केतन है और तुषार है, ठीक है। आप ऐसे मान करके चलो कि सर जिसकी उम्र कम है, ठीक है, जिसकी उम्र कम है यहाँ पर, ठीक है, सर वो क्या करेगा, सर ज्यादा समय के लिए पैसा निवेश करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे मान करके चलो जिसकी उम्र कम है उसने पैसा भी कम लगाया है और जिसकी उम्र ज्यादा है उसने पैसा भी मेरे भाई ज्यादा लगाया, पैसे मान करके चल लो। सर इसका शॉर्ट तरीका में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है रेट। जो भी आपके सामने ये रेट आ रहा है ना 8% के करीब में, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में लिख लो 8/100 के करीब में, आप लिख लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। दो लोग हैं यहाँ पर, एक केतन है और एक तुषार है, तो आप यहाँ पर केतन लिख दीजिए और आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, तुषार लिख दीजिए। यानी एक छोटा व्यक्ति होगा और एक बड़ा व्यक्ति होगा, एक की उम्र कम होगी और दूसरे की उम्र ज्यादा होगी। ऐसे मान करके चलो सर इसकी उम्र 11 साल है, तो यहाँ पर जो है उसके बाद में मेरे भाई तुषार की उम्र कितनी है, 12 साल है। जिसकी उम्र कम होती है मेरे भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा टाइम के लिए होता है। तो ऐसे मान करके चलो इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा टाइम के लिए, इसका इन्वेस्टमेंट कम टाइम के लिए है। तो इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा टाइम के लिए है, तो जो इसका पैसा होगा मेरे भाई, आप ऐसे मान करके चलो सर, ठीक है। बहुत आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं कि सर जिसका इन्वेस्टमेंट का टाइम ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 20 साल तक LIC में पैसा जमा किया और आपने 10 सालों के लिए जमा किया, लेकिन उसके बाद भी हम दोनों को बराबर पैसा मिल रहा है। ऐसा मेरे भाई कब हो पाएगा, ऐसा तभी हो पाएगा ना यहाँ पर कि जब मैंने पैसा यहाँ कम लगाया हो। मैं 20 साल निवेश करता हूँ, आप 10 साल निवेश करते हैं, उसके बाद भी दोनों को पैसा बराबर मिलता है। इसका मतलब जिसका टाइम ज्यादा है उसका पैसा कम है और जिसका टाइम कम है उसका पैसा ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई इसका टाइम कम है तो इसका पैसा भी क्या होगा मेरे भाई, कम होगा। तो आप ऐसे मान करके चलो ये कितना होगा, तो 100 होगा। और इसका मेरे भाई टाइम यहाँ पर जो है, मतलब एक तरीके से मान करके चलो सर 12 है, तो इसका पैसा भी आप मान लो सर 108 हो जाएगा, ठीक है। पावर में हम डिफरेंस कितने का लेंगे, इनके उम्र का, यानी यहाँ पर 1 का, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आप क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहोगे, तो क्वेश्चन में कहोगे सर 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 00 हो गया, ये कितने का मान है सर, तो ये हमारा 208 का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर जो है तुषार के पास में कितना पैसा था, यानी 108 का मान निकालना है। 9 का मल्टीपल हमें देखना है, क्या सर यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल है, तो नहीं सर नहीं है। 7 5 12 और मेरे भाई 1 13 ये भी नहीं है, 6 2 8 1 9 ये भी नहीं है। तो सर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात, 12,825 जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं और अगला सवाल भी मेरे भाई हम आपको दिखाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो क्या कहा गया। फिर से मेरे भाई केतन के दो ग्रैंडसन है, महेश है और डेविड है। तो यहाँ पर पहली बात मेरे भाई महेश हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेविड हो जाएगा। महेश हमारा कितने साल का है, 15 का है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, कहा गया मेरे भाई 15 ईयर ओल्ड महेश गेट सम मनी फ्रॉम केतन वेल्थ एंड 16 ईयर ओल्ड मेरे भाई कौन है, तो यहाँ पर डेविड है, ठीक है। दोनों को मेरे भाई 22 साल जब होते हैं तब उनको पैसा मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है, 10% का है। अगर आप चाहो फ्रैक्शन में लिखना तो इसको 1/10 भी लिख सकते हो। आप ऐसे मान करके चलो सर, यहाँ आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ आपको, जिसकी उम्र कम है उसका पैसा कम होगा और जिसकी उम्र ज्यादा है वो मेरे भाई ज्यादा पैसा लगाएगा।
ठीक है। डिफरेंस में हम कितना लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी यहाँ पर 1 लेंगे। अगर यहाँ पर 1 लेंगे तो सर ये देखो सर, ये 252, ये 252 और 00 किसका होगा सर, दोनों का सम होगा। दोनों का सम का मतलब यहाँ पर कितने का मान है, तो 21 का मान है। और हमसे किसका मान पूछा गया है, तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर कहा गया हाउ मच केतन गिवन डेविड इनिशियली, डेविड को कितना मिला, तो 11 का मान। आप बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर काटिए, 21 से एक बार में 21 हो जाएगा, 21 से दो बार में इतना हो जाएगा, 12 इंटू 11 132 होता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो स्पष्ट रूप में इसमें क्या किया जाता है, जिसकी उम्र कम होती है उसका इन्वेस्टमेंट मिश्रा जी कम होता है, जिसकी उम्र ज्यादा होती है उसका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। पावर में क्या लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यानी यहाँ पर 1 लेते हैं। जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर दोनों का सम था, जिसका मान पूछेगा करस्पॉन्डिंग हम उसका वैल्यू बता देंगे। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, एक कार्य या तो 20 पुरुष कर सकता है या 30 महिलाएं कर सकती हैं, 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं, 2 पुरुष 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी मेरे भाई दिन कार्य करती हैं। तो यहाँ पुरुष पहले दिन कार्य करेंगे तो कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा। यानी एक कार्य को मेरे भाई आप तो या तो 20 लोगों से करवा लीजिए, ठीक है, 20 पुरुष मेरे भाई काम करेंगे, या तो मेरे भाई उसी कार्य को यहाँ पर 30 महिलाएं काम करेंगी, या उसी कार्य को 50 लड़के यहाँ पर हमारे काम करेंगे। अगर हम यहाँ से मेरे भाई एफिशिएंसी देखेंगे M का, W का और B का यहाँ पर, तो आप देखो 2, 3 और 5 का मेरे भाई कितना होता है, 30 होता है। तो 2 का मेरे भाई देखो, इसको ढक लो तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। इसको ढक लो तो 2 इंटू मेरे भाई 5 हो जाएगा 10। इसको ढक लो तो ये हमारा हो जाएगा 6। ये मेरे भाई उनकी क्षमता निकल करके चली आएगी। ठीक है, अब जब क्षमता निकल करके चला आता है तो सबसे पहला कदम क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क निकालना होता है। और टोटल वर्क जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम कहते हैं सर ये जो वर्क है एक दिन में खत्म हुआ है, या तो 20 लड़के खत्म एक दिन में करेंगे, या 30 महिला, या फिर 50 यहाँ पर लड़के। तो हमने कहा सर एक दिन में, यहाँ पर एक दिन में काम खत्म हुआ है। ठीक है, तो सर 20 मैन एक दिन, तो यहाँ पर 20 मैन इंटू कितना हो जाएगा, एक दिन। मैन की वैल्यू कितनी है 15, 15 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा, तो 300। यानी टोटल वर्क कितना है, 300 खिलौना है। टोटल वर्क कितना है, 300 खिलौना है। आप इस बात को मान करके चलो, या तो सर 30 वुमेन इंटू 10 300 आ जाएगा, या 50 इंटू 6 300 आ जाएगा, किसी से भी गुना कर लो, 300 वर्क हमारा निकल करके चलाएगा। अब इसी वर्क को करवाना है, लेकिन कैसे करवाना है वो जरा देखो। इस वर्क को कराने की बात है तो कहा गया यहाँ पर कि 2 मेन और 5 बॉय ऑल्टरनेटिव्स में काम करेंगे और 6 वुमेन मेरे भाई हर दिन काम करेगी। एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है, 10। तो 6 वुमेन मेरे भाई कितना काम करेगी, तो 60। यानी 6 महिलाएं रोज के रोज कितना काम करेगी, तो 60 करेगी। महिलाएं जो है वो रोज आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैन जो है वो फर्स्ट डे आ रहे हैं, और अगले दिन कौन आ रहा है, तो बॉय। यहाँ पर 2 मैन फर्स्ट डे आ रहे हैं। एक मैन मेरे भाई 15 यूनिट काम करेगा, तो 2 मैन कितना काम करेगा, 30। अगले दिन 5 लड़के आएंगे, एक लड़का 6 काम करेगा, तो 5 लड़का कितना काम करेगा, 30। यानी कहने को ये ऑल्टरनेट है, लेकिन इसमें ऑल्टरनेट का कोई कंसेप्ट नहीं लग सकता है। क्यों, पहले दिन भी 90 खिलौने, दूसरे दिन भी 90 खिलौने, तीसरे दिन भी 90 खिलौने, चौथे दिन भी 90 खिलौने। तो ऐसे तो मेरे भाई 90 90 और फिर ये मेरे भाई हो गया 90, 3 दिनों में कितना हो गया, 270। तो जितना हो गया मेरे भाई वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आप समझिए इस बात को लेकर के। तो आप कहेंगे सर 90 90 90 270 काम हो गए। ठीक है, तो 3 दिन में कितने काम हो गए, 270। अब आंसर लिखने का मेरे भाई तरीका क्या है, जितने दिन हो जाते हैं वो यहाँ पे, 300 में से 270 घटाओ, जितना बचेगा वो यहाँ पे, और अगले दिन जो काम करने आएंगे उनकी क्षमता कितनी है, तो उनकी क्षमता 90 है, तो वो यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 सही 1/3। मैं बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूं और मैं बहुत स्लो भी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई जब टॉप क्वेश्चन कराने की बारी है, अगर हम स्लो पढ़ाने लगेंगे तो आपको भी मजा नहीं आएगा, और बहुत फास्ट खींच दूंगा तो मेरे भाई हो सकता है आपको समझ ही ना आए, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बाकी आज की क्लास फायदेमंद उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको मेरे भाई सारे यहाँ पर चैप्टर्स का ज्ञान है, नॉलेज है। जो एकदम बेसिक बिगनर वाले हैं उनके लिए कोई फायदे की क्लास आज की नहीं होने वाली है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक हेमिस्फेरिकल कटोरा है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है उसका, यहाँ पर उसको अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट करना है, और रेट मेरे भाई 15 इंटू 10 का है। अगर मैं यहाँ पर इस सवाल में देखूं तो कुछ इस प्रकार से है कि सर ये हमारे सामने पूरा का पूरा कटोरा है सर, हमको इसको पेंट करना है। तो अंदर वाला जो पार्ट होगा 2πr² और बाहर वाला जो पार्ट होगा 2πr², यानी हमको टोटल एरिया पेंट करना है 4πr²। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है जी कॉस्ट हमारा कितने का होगा, तो कॉस्ट बराबर हमारा हमेशा क्या होता है, तो एरिया इंटू मेरे भाई यहाँ पर रेट होता है। ठीक है ना, तो हमें जो पेंट करना है 2 और 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा भाई। रेट की बात करें मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपए, तो एक के लिए मेरे भाई 15/10 यानी 1.5 रुपीज यहाँ पे। अब आपको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं मेरे भाई यहाँ पर क्या है। रेडियस तुम्हारी कितनी है, 3.5 है। 7 44 154 का कंसेप्ट पढ़ाया है कि जब रेडियस 7 होता है तो πr² का मान 144 होता है। आज रेडियस अपने आप का आधा हुआ है, तो मेरे भाई 144 का देखो
रेडियस 7 है तो ये हमारा इतना और ये हमारा इतना, ये हमारा होता है आर पी, और यहाँ पर मेरे भाई कितना होता है ए होता है। तो अगर रेडियस को कल के दिन तुम आधा करोगे ना तो ये अपने आप का 1/4 हो जाएगा, 154/4 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान 154/4 और इंटू कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। आप अगर देखोगे तो 150 का 1.5 गुना, तो 150 का 1.5 गुना लगभग आपका कितना आएगा, तो 150 में उसका आधा 70 जोड़ लो, 15 7 22, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। 150 का 1.5 गुना मेरे भाई 231 ही हो सकता है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कहा ना सारे सवालों को बहुत ही इस तरीके से उड़ाया जा सकता था, बस यहाँ पर आपके पास में ऐसे कंसेप्ट होने चाहिए थे। लोग बैठ करके पेपर में वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं, मैं उसको बहुत वाहियात और घटिया तरीका मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास स्मार्ट अप्रोच नहीं है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकती है, इस बात का ध्यान रख लो। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो मेरे भाई, जीडी का पेपर हो या कोई भी पेपर हो भाई, उड़ाना ऐसे था पेपर के अंदर में। ठीक है, नॉर्मल अप्रोच से तुम गए खत्म हो जाओगे। अब ये देखो, एक ट्रेन 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है तब भी 10 मिनट लेट पहुंचती है, 45 की रफ्तार से जा रही है तब भी लेट पहुंच रही है, करेक्ट टाइम बताओ। 1000 दफा मेरे भाई मैं पढ़ा चुका हूं। ऐसे वाले सवालों में मेरे भाई जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर S1 S2 और डिवाइडेड बाई मेरे भाई S1 माइनस S2 और इनटू हो जाएगा मेरे भाई डिफरेंस ऑफ टाइम। कई दफा पढ़ा चुका हूं। शुरू की रफ्तार आपकी कितनी थी मेरे भाई, 40 की, बाद की रफ्तार कितनी थी, 45 की। दोनों का रफ्तार का अंतर कितने का, इतने का है। टाइम का डिफरेंस कितने का है, पहले भी लेट है अब भी लेट है, तो 10 में से 4 गया मेरे भाई 6 मिनट का लेट, तो 6 मिनट है घंटे में बदलने के लिए 60 से मेरे भाई यहाँ पर करो, 6 से 6 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से 9 खत्म, यानी यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 36 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर हो जाएगा। अगर मैं ओरिजिनल टाइम देखो कि शुरू में टाइम कितना लगता था, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई 36 से यहाँ जाना था और रफ्तार कितनी की थी, 40 की थी। चूंकि इस टाइम को मिनट में कैलकुलेट करना है तो 60 से गुना कर दो, 20 से काटोगे 2 बार में, 20 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटो इतनी बार में, यानी शुरू में मेरे भाई 54 मिनट लगता था। अब एक बात बताओ, शुरू में मैं 54 मिनट में अपने ऑफिस जाता था और पता चला कि मैं कितने मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट लेट, तो मैं 54 मिनट में पहुंचता था और उसमें मैं 10 मिनट लेट था, यानी ओरिजिनल टाइम कितने का था, 44 मिनट। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज का। एक पैसा एक्स नाम का था, वो इतना रुपया अमाउंट बन गया था 2.5 वर्षों में, कितने के रेट से, 12% के रेट से, और जब इंटरेस्ट को हमने कंपाउंड किया हर 10 महीने पे। 1000 दफा बोलता हूं कि अगर इंटरेस्ट 10 मंथली कंपाउंडेड है या कुछ भी है मेरे भाई यहां पर, ठीक है, तो आप इस बात को समझिए सर आपका रेट जो है वो झूठा है और आपका टाइम भी जो है वो झूठा है। आप अपना रेट अपना टाइम निकालिए। तो अगर आप अपना रेट निकालेंगे तो आप यहां पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो आप यहां पर कहेंगे सर बात ऐसा है, समझो उनका जो रेट दिया गया है सर वो कितने का है, तो वो 12% का है, और कितने महीने का है, 12 महीने का, और मुझे जो निकालना है वो 10 महीने का, तो सर मेरा रेट कितना आ जाएगा, 10% का आ जाएगा। टाइम की अगर हम बात करें, सर टाइम कितना है, 2.5 साल। 2.5 साल में कितना महीना होता है, 30 महीना। 2.5 साल में कितना महीना होता है मेरे भाई यहाँ पर, 30 महीना होता है, और 30 महीना होता है और मुझे हर 10-10 महीने पर ब्याज देना है, यानी कितनी बार देना है, 3 बार देना है। समझदार प्राणी जो होगा ना उसको पता है 10% का 3 बार का सक्सेसिव कितना होता है, 33.1% होता है। कितना होता है, 33.1%। अब ये जो मेरे भाई 54,571 दिया गया है, ये हमारा क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर मिश्र धन है। 100% के पैसे में इतने का ब्याज लगा है, यानी यहाँ पर ये 133.1 की वैल्यू है, और कहा गया मेरे भाई वो एक्स का मान बताओ, यानी 100 का मान बताओ। आपको लग रहा है कि मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पर मैं सीधा सीधा डिजिटल सम लगाऊंगा, ठीक है, और डिजिटल सम लगा करके सॉल्व कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो कि सॉल्व ही करना है तो एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर इसको काटो सीधा, देखो ये 13 चौके 52, 13 कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, और 1 को 1 से गुना करने पर 1 आएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 41,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, काम खत्म। आओ चलो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, कहा गया जी 13 संख्याओं का औसत 57 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 48 है, अगले 7 संख्याओं का औसत 58 है, 11वीं संख्या मेरे भाई दोगुनी है 12वीं की, और 12वीं जो है वो 3 कम है 13वीं से। 11वीं और 13वीं का औसत हमारा क्या होगा, एवरेज कैसे, कई सारे सवाल हमने पढ़ा है। तो पहली बात अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया पहले 3 संख्या, अगली 7 संख्या, फिर हमारी मेरे भाई 10वीं हो गया ना, ठीक है, 3 और 7 10 संख्या हो गई यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 11वीं संख्या, ये हमारा हो जाएगा 12वीं संख्या, ये हमारा हो जाएगा 13वीं संख्या। तो सवाल में कहा गया 13 संख्याओं का औसत 57 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 48 है, तो पहली 3 का औसत हम 48 लेकर के आए, अगली 7 संख्याओं का औसत हमारे सामने 58 है, तो हम वो लेकर के आ गए हैं। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दोगुनी है। अगर हम इसके देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये कितना है, तो ये हमारा दोगुना है, और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, और ये मेरे भाई 12वीं जो है वो 13वीं से कितना कम है, 3 कम है। तो अगर मैं इसको x मानता हूं तो भैया ये x में 3 की कमी इतना हो जाएगा, और ये इसका डबल, यानी यहाँ पर इसका डबल मेरे भाई 2x - 6 हो जाएगा। सारे लोगों का जो औसत है 13 का 13 लोगों का औसत हमारा 57 है। 1000 दफा डेविएशन पढ़ा चुका है,
1000 दफा पढ़ा चुका हूं मेरे भाई। कैसे डेविएशन लगाते हैं, आप ये देखो कितने की कमी है तो बोलोगे सर 9 की कमी, 9 की कमी 3 लोगों पर तो माइनस का 27, ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है तो मेरे भाई हो जाएगा इतना। ओवरऑल अगर हम इनका देखें मेरे भाई तो माइनस का 20 आ रहा है। अगर ये वाला ग्रुप माइनस 20 लेकर के आ रहा है तो ये वाला ग्रुप को मेरे भाई 20 ज्यादा लाना होगा, नहीं लाएगा तो बात बनेगा ही नहीं। तो 20 ज्यादा लेकर के आएगा तो कैसे आएगा, तीनों का सम देखो, 2 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा इतना, माइनस का 6 माइनस का 3 इतना, यानी ये जो तीनों लोग हैं मेरे भाई अपने सम से 20 ज्यादा लाएंगे। इनका सम कितना होगा तो 57 का 3 गुना, ये भी 57 ये भी 57 ये भी 57, तो अपने सम से कितना ज्यादा तो मेरे भाई 20 ज्यादा। अगर हम देखें मेरे भाई 4x का मान तो ये हमारा 200 के बराबर होगा। अब बोलोगे सर कैसे कैलकुलेट कर लिए, थोड़ा फास्ट रखे अपने आप को, 171 में 20 191, 191 में 9 जोड़ा मेरे भाई 200, सीधा x का मान मेरे भाई आ गया 50। लेकिन इनको चैन इस बात का नहीं है कि x का मान कितना है, इनको तो ये बात का है कि एवरेज हमारा 11वीं और 13वीं संख्या का कितना है। तो सबसे पहली बात आप देखो, 11वीं संख्या 50 के डबल 100 में से 6 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 94, ठीक है। और 13वीं संख्या हमारी कितनी है जी 50 है यहाँ पर, ठीक है। बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 144 बट्टे में कितना 2, और 144 बट्टे में 2 कितना होता है 72 होता है, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, बोला कि एक सेल्समैन मेरे भाई डिस्काउंट देता है, अगर तुम 25 खरीदोगे ना तो सर हम 5 तुमको फ्री में देंगे। और उसके बाद में कहा कि ही प्रोफेसेस अ नोटबुक कॉस्ट ₹10 बट इन रियलिटी इट कॉस्ट इज ₹5, ठीक है। वो ये बोलता है कि अरे हमको तो ये सर 10 रुपया का पड़ा, बट वास्तव में उसको वो वस्तु 5 रुपए की पड़ी थी। तो डिफरेंस बताना है प्रॉफिट का और डिस्काउंट का। तुम ये सवाल अभी किसी को दे दो, कोई भी नया नया तैयारी कर रहा है भाई फेल हो जाएगा वहीं पे, ठीक है ना। उसको आधा तो समझ ही नहीं आएगा कि लैंग्वेज में बोला क्या है, जबकि लैंग्वेज सिर्फ इतना सा है कि जो डिस्काउंट का जितना परसेंट आएगा वो निकाल लो और प्रॉफिट का जितना परसेंट आएगा वो निकाल लो और दोनों का डिफरेंस ले लो। तो मेरे भाई कैसे होगा, आपको भी पता है कि डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं। तो मेरे भाई आपने 5 फ्री दिया है, 5 फ्री दिया है और कितने पर 25 और 5 मेरे भाई 30 पर, इनटू कितना करोगे तो मेरे भाई 100 करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/6। और 1/6 का मतलब होता है मेरे भाई 16 सही 2/3% मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ प्रॉफिट वाले केस में। प्रॉफिट में दुनिया क्या कैलकुलेट करती है मैं बता रहा हूं, 5 रुपए के सामान को 10 रुपए में बेचा, 5 का प्रॉफिट 5 पे 100%, खत्म कहानी, बर्बाद हो गए तुम वहीं पे। ऐसे प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट जब आप देखते हो ना तो आपको दोनों चीजें मेरे भाई देखनी है। आपको यहां पर ये देखना है कि सर देखिए हमने अपने जेब से सर 30 रुपए लगाए थे, लेकिन 5 वस्तु फ्री में देने के कारण मुझे सिर्फ सामने वाले पार्टी से 25 मिला, तो ये मेरे जेब से लगा हुआ पैसा और उसके बदले में मुझे ये मिला है। उसके बाद नोटबुक को खरीदने के लिए मैंने 5 रुपए लगाए, लेकिन सामने वाले पार्टी से मैंने 10 रुपए वसूला सर, तो ये सीपी होता है, ये एसपी होता है। अगर आप सर यहां देखोगे तो आप यहां पर काटोगे तो बोलोगे सर यहां पर 3 की वस्तु 5 में बिकी है, कितने का फायदा 2 का, तो यहां पर जो प्रॉफिट का परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2/3 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा 100, और 2/100 पूरी कायनात को पता है 66 होल 2/3% होती है। अगर आप इसमें से मेरे भाई इसको माइनस करते हो, 6 होल 2/3 से 6 होल 2/3 खत्म, 6 में से 1 गया मेरे भाई 5, कुल मिलाकर के 50% आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, डिफरेंस होगा। डी क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, डिफरेंस होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखिए यहाँ पे सवाल में तृतीय अनुपाती कहा है। देखो जब भी दो संख्याओं का तृतीय अनुपाती कहता है, मिश्रा जी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर a और b नाम की दो संख्या है और अगर इनका तृतीय अनुपाती कहेगा तो याद रखिएगा बाद वाली की संख्या के स्क्वायर को मेरे भाई पहले से भाग कर देंगे, तो यानी b के स्क्वायर को किससे भाग करेंगे, a से भाग कर देंगे। इस बात को आप मान करके चलिए, ठीक है। तो आपको इस वाली संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। अब यहां पर 25 है, 25 का डबल कितना होता है 50, तो आप यहां पर बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा सर 50 के करीब में। उसके बाद में y का स्क्वायर करना है तो 25 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। ये z नीचे माइनस में है, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी 25 का डबल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई क्या कहा, पहले वाले देखो बाद वाले का स्क्वायर से पहले वाले को डिवाइड, इसका हमने स्क्वायर कर दिया और पहले वाले से डिवाइड कर दिया। पहला वाला कितना है, x का मान मेरे भाई 2.5 है, उसके बाद में यहाँ पर z का मान कितना है तो मेरे भाई 3.5 है, और ये y को अगर ऊपर भेजते तो y का मान मेरे भाई यहाँ पर -1.5 होता। सर देखिए बहुत आसान भाषा में हम समझाते हैं, ये 1.5 और यहाँ पर 0.5 जाकर के ऊपर मेरे भाई कितना बना देगा, 1.5 और आधा 2 बना देगा। सर 2.5 में से यहाँ पर आधा गया तो सर यहाँ 2 हो जाएगा, 3.5 में से सर आधा गया तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सिफर का होना प्यार है, ठीक है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कहा गया। द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश अ वर्क बाई ए इज डबल द नंबर ऑफ डेज टू टेकन बाई फिनिश बाई बी। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर ए को लेकर के और बी को लेकर के और एक और हो सकता है आगे चल करके सी हो, तो कहा गया ए द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या मेरे भाई बी द्वारा समाप्त दिनों में लगने वाली संख्या की दोगुनी है। ए जो समय लेता है वो डबल लेता है, अगर ये एक दिन लेता है तो ये उसका डबल लेता है टाइम के मामले में, ठीक है। फिर मेरे भाई कहा गया नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क बाई सी इज हाफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी, ठीक है। इसका जस्ट यहाँ पर ये हाफ रहता है, तो एक काम करो ऐसा कर लो मेरे भाई यहाँ पर कि सर इसको 2 बना लेते हैं ताकि ये 2 का डबल 4 हो जाए और 2 का मेरे भाई हाफ यहाँ पर 1 हो जाए। कहा गया ए जो है इसका डबल लेता है और सी जो है इसका हाफ लेता है, ठीक है। यहां पर मेरे भाई कहा गया जी इफ ए कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज बी वन का मतलब ए अगर उस काम को 12 दिनों में खत्म करता है, यानी मेरे भाई 4 का मान कितना दिया गया है, 4 का मान अगर 12 दिया गया है, ये अपने आप का 3 गुना है, तो ये भी अपने आप का 3 गुना होगा और ये भी अपने आप का 3 गुना होगा। समझ में आ गया बात। अब अगर मानो यहाँ पर तीनों से मिलकर के काम कराए तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 3 6 और 12 कैल्सियम मेरे भाई 12 होगा, 12 का 1 गुना, 6 का 2 गुना, 3 का 4 गुना, ठीक है। काम कराने का सर अंदाज जो है वो यहाँ पर क्या है, कहा गया जी यहाँ पर कहा गया देखो बी वर्क ऑन द फर्स्ट डे, ए वर्क ऑन सेकंड डे एंड सी वर्क ऑन थर्ड डे, यानी बी ए सी वाला जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है कि पहले दिन बी आएगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन सी आएगा। तो मेरे भाई पहले दिन अगर बी आएगा तो बी काम कितना करेगा 2 यूनिट, अगले दिन ए आएगा तो काम करेगा इतना और सी आएगा तो काम करेगा इतना, यानी यहाँ पर 3 दिनों में 7 यूनिट काम होगा, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं फिर मेरे भाई, फिर यहाँ पर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर इतना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया देन द वर्क इज फिनिश्ड इन डैश डे, कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक बार काम करते हैं 5 दिनों का काम देखते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर या ऐसे कर लो मेरे भाई, यहाँ पर सबसे सिंपल सी बात है कि सर यहाँ देखो 3 दिनों में जो काम होना है वो कितना होना है, 7 होना है। 1 दिन और लगा लो तो 2 यूनिट, 1 दिन और लगा लो तो 1 यूनिट, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई अगर हम देखें 5 दिन हो चुके हैं, काम सिर्फ 10 हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको 1000 दफा बोलता हूँ कि अपने आप को ठहराइए, रुकिए, यहाँ पर जितने दिन हो गए वो यहाँ लिखिए, जो काम बाकी होता है जैसे 12 में से 10 बाकी है, जो बाकी है उसको ऊपर में लिखो और जो भी व्यक्ति काम करने आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे लिखो। 2/4 का मतलब 1/2 यानी 5.5 दिन, 5.5 दिन का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप इस सवाल को भी मेरे भाई उड़ा सकते थे। औसत का एक सवाल देखिए पेपर में कई बार पूछा गया और यहाँ पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि 6 लोग हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने, 5 मेरे भाई यहाँ पर 30 रुपया देते हैं खाने का और छठा पर्सन 50 रुपया सभी के औसत से ज्यादा देता है। जितने भी सब लोगों को औसत होगा ना उससे ये 50 रुपया ज्यादा देगा। तो मेरे भाई टोटल पैसा कितना स्पेंड किया गया, ठीक है। यानी मेरे भाई 5 लोगों का एक अलग ग्रुप है, एक व्यक्ति का एक अलग ग्रुप है। कहा गया मेरे भाई 5 ऑफ देम स्पेंड 30 ईच, 5 लोगों ने 30 रुपए मेरे भाई दिए हैं और छठा व्यक्ति यहाँ पर, छठा व्यक्ति सभी के औसत से 50 ज्यादा देता है। सभी के औसत से कितना देता है, 50 ज्यादा। तो ये मेरे भाई डेटा है और ये हमारा एवरेज है। 5 लोगों ने इतने का दिया है, सभी के औसत से मेरे भाई ये 50 ज्यादा दे रहा है। तो व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल द 6%। हालांकि हम 6 का मल्टीपल लगा लेते लेकिन 2 ऑप्शन 6 का मल्टीपल है तो हमने इसीलिए नहीं चेक किया। अब हम इसको मेरे भाई डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखो, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर चाहो तो बेसिक से बना लो या ऐसा देख लो कि सर इससे ये कितना ज्यादा है, 50, 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 50। तो यहाँ पर मेरे भाई होगा माइनस का 50, माइनस के 50 को हम यहाँ पर 5 लोगों में डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा माइनस का 10। एक्स में से 10 घटाने पर 30 आया है, तो x में से अगर 10 घटाने पर मेरे भाई 30 आए, इट मींस x का मान कितना है, 40 है। और x का मान अगर 40 है तो यहाँ टोटल पैसा कितना स्पेंड हुआ है, टोटल कितना स्पेंड हुआ आप ये बताओ। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर कितना स्पेंड हुआ है, 40, और कितने लोग थे, तो 6 लोग थे, तो 40 का 6 गुना कितना, 240। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऐसे वाले सवाल इसी तरीके से बनते हैं, एक तरफ पलरा भारी है दूसरी तरफ में कम होगा, जितना कम होगा जितने लोगों पे भाग करके मेरे भाई निकालो। एलिगेशन 1000 दफा पढ़ा रखा है, ठीक है। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन देखो। स्पष्ट रूप से सवाल है कि सर 4000 और 5000 के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन है जिसे 12 से 16 से 24 से भाग देने पर मेरे भाई 4 बचे। आप एक बात बताओ, एक ऐसी संख्या जिसको हम 12 से भाग करते हैं और रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, तो रिमाइंडर हमारा 4 बचता है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई संख्या 12 से भाग होगी तो इसका मतलब वो 3 से भी भाग होगी। तो मेरे भाई अगर उस संख्या को मैं 3 से भाग करूंगा तो यानी उसके रिमाइंडर को भी मैं 3 से भाग करूंगा, और जब उसके रिमाइंडर को 3 से भाग करूंगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी ये जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग करने पर 1 आना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर जब हम भाग करते हैं तो इसमें भी सर 1 आ रहा है, जब हम यहाँ पर भाग करते हैं सर इसमें भी 1 आ रहा है, जब हम यहाँ पर मेरे भाई भाग करते हैं इसमें भी 1 आ रहा है, यहाँ भी भाग करेंगे तो मेरे भाई 1 आ रहा है। लेकिन ये वाला मेरे भाई बिल्कुल भी कतई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। 1 1 1 3 जगह आ रहा है तो इससे कुछ खास फायदा तो हमको नहीं मिला, कोई बड़ा मेरे भाई बेनिफिट तो नहीं मिला। तो हम लोग बोले चलो यार ये वाला कंसेप्ट हमारा फेल हो गया, नहीं लग पाया। लेकिन क्या लगेगा मैं बता रहा हूँ, सर संख्या 4000 से 5000 के बीच में लेनी है, ये क्या उसके
बीच में है? नहीं, ज्यादा है, तो आप इसको काट दो। दूसरा मेरे भाई, बड़ी संख्या, आप एक बात बताओ, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी? ऑप्शन नंबर डी है, तो आप यहां पर ऑप्शन नंबर डी को टिक मार लो। हाँ, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप मेरे भाई वेरीफाई कर लो। कैसे वेरीफाई कर लो? आप इसको 12 से भाग करके देखो, रिमाइंडर 4 आना चाहिए। आप इसको 16 से भाग करके देखो, 4 आना चाहिए। आप इसको 24 से भाग करके देखो, 4 आना चाहिए। बेसिक मैं जीवन में कभी नहीं कहता हूं कि मेरे भाई पेपर में जो है जाकर के बेसिक लगाओ। भाई रिस्क लेने की तुम्हारे अंदर में कलेजा होना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए। हमने पहले यहां पर एक तरीका लगा करके देखा, 3 ऑप्शन में अप्लाई हो गया, हमने कहा छोड़ो इसको, ड्रॉप करो। एक काम करो, ये तो खत्म हो गया, इन्हीं तीनों में यहां पर ये देखो सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, उसी में चेक करके देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर में सॉल्व नहीं करना होता है भाई, ऑब्जेक्टिव पेपर है तुम्हारा, सब्जेक्टिव नहीं है। जा करके वहां पर लिखना नहीं है, रच रच के वहां पर सॉल्यूशन नहीं बनाना है। ठीक है, कंसेप्ट सप्लाई करने और ऑप्शन को टिक करके आना है, बस बात खत्म। कहा गया जी, एक जिले की जनसंख्या हमारी इतनी है जिसमें से हमारे सामने इतने पुरुष हैं, इतना परसेंट जो है मेरे भाई जनसंख्या साक्षर है, पुरुषों में इतनी परसेंट की साक्षरता दर, महिलाओं का कितना होगा? जब दो चीजों को मिला करके तीसरी का निर्माण होता है तो वहां एलिगेशन लगता है। तो एलिगेशन लगता है तो आप यहां पर मेल लगाओ, यहां पर आप फीमेल लगाओ, बीच में टोटल होगा। मेल में 17% लोग मेरे भाई लिटरेट हैं, फीमेल का हमको कुछ अता पता नहीं है। टोटल जनसंख्या का 35% मेरे भाई लिटरेट है। मेल और फीमेल का रेशियो कितना होगा? आप यहां पर 3 0 से 3 0 को मेरे भाई काटिए। आप अगर और काटना चाहते हैं तो सर 5 से मेरे भाई 7 बार में और 2 बार में 72 बार में काटिए। और 5 से सर कितनी बार में काटिए? 5 का मेरे भाई 4 और 5 का इतना। आप 9 से काटिए, 9 पचे इतना, 9 पचे 8, यानी 8 लोगों में 5 लोग कौन है? पुरुष है। तो मेरे भाई पुरुष कितने हैं? 5। तो यहां महिलाएं कितनी होंगी? 3 होंगी। ठीक है, ये हो गया, हमारा रेशियो निकल करके आ गया। अब आप सर सवाल में देखो ना, आप यहां पर देखो 35 में से 17 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 18। सर ये 3 का कितना गुना है? 6 गुना। अगर ये 3 का 6 गुना है तो 5 का 6 गुना कितना होगा? 30 होगा। 35 में से 18 घटाने पर यह है तो 35 में 30 जोड़ने पर आएगा, 35 प्लस 30 कितना होगा? 65। ऑप्शन नंबर ही आंसर है। ठीक है, तो क्या नहीं पढ़ाया हमने आपको? सारा ये जो क्वेश्चन आया ना, जितना टफ 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 करोना रो रहे हैं, ये कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा तांडव कर रहे हैं, बट इनकी हवा निकाल दो 2 मिनट के अंदर में। कहा गया जी, पावर कंजप्शन किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का वेरी करता है डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। यानी पावर जो है वो वेरी करता है डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ किसके? तो वोल्टेज के मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, कहा गया कि अगर 150 वाट पावर है तो 120 वोल्टेज होगा, तो अगर 240 वोल्टेज होगा तो क्या होगा? मेरे भाई वोल्टेज तुम्हारा कितना हुआ? डबल। डबल का स्क्वायर कितना? 4। तो 4 मेरे भाई इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 600। बात खत्म है। अब मैं इसी बात को थोड़ा समझाता हूं कि ये होगा कैसे। ठीक है सर, आप समझिए, पावर जो है वो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के। तो आप कहेंगे सर अगर पावर P1 होगा तो वोल्टेज यहां पर V1 का स्क्वायर होगा, और अगर पावर P2 होगा तो सर वोल्टेज यहां पर इसका स्क्वायर होगा। सर आप एक काम करो, दोनों का रेशियो ले लो, इससे प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है और ये बराबर हो जाता है। इससे प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है और ये बराबर हो जाता है। अब आप देखो, पावर शुरू में कितना वाट था? 150 वाट था। अब पावर कितना वाट है? नहीं पता। शुरू में वोल्टेज कितना था? 120 का मेरे भाई स्क्वायर, तो 120 इंटू 120। अब वोल्टेज कितना है? 240 इंटू मेरे भाई 240। अब आप बताओ ना, मैंने क्या कहा था? ये इसको 2 बार में काटेगा, ये इसको 2 बार में काटेगा, 4 ले जाकर के गुना कर देंगे तो 600 आ जाएगा। तो मैंने वही बात कहा था ना, वोल्टेज डबल होगा तो पावर क्या होगा? पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 के स्क्वायर के, तो पावर 4 गुना हो जाएगा। वोल्टेज 3 गुना होगा तो 3 का स्क्वायर यानी पावर 9 गुना हो जाएगा। वोल्टेज 4 गुना होगा, 4 का स्क्वायर यानी पावर 16 गुना हो जाएगा। तो वोल्टेज 120 से 240 डबल हुआ, तो डबल का स्क्वायर कितना मिश्रा जी? 4 गुना। तो 4 गुना का मतलब 150 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 600। काम खत्म, उड़ा दीजिए इसको। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, यहां पर इस सवाल में यह कहा गया कि सर यहां पर जब ये संख्या और ये संख्या को डिवाइड करते हैं सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से, x से, तो सर रिमाइंडर हर केस में सेम आता है। उस x के डिजिट का प्रोडक्ट कितना होगा? भाई कितनी बार ये बात बताया है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड ऑल द नंबर। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो मेरे भाई तीनों को भाग करे वो इनका क्या होगा? तो HCF होगा। वो इनका मेरे भाई यहां पर क्या होगा? तो HCF होगा। 1000 दफा मेरे भाई यहां पर बता रखा है, इसमें कहीं पर कोई कमी नहीं है। अगर आप इनका देखोगे, 15 से 6 आपका मेरे भाई 9, 2 से 1 आपका 1 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, 119 हो गया मेरे भाई। अगर हम इसका देखेंगे तो ये 357 होगा। अगर हम डिफरेंस देखें मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है मिश्रा जी? तो इन दोनों का डिफरेंस यहां पर देखो, जब भी सवाल में ये बोले बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग करने पर सेम रिमाइंडर देती है, तो HCF निकालते हैं। HCF को निकालने के लिए इनका डिफरेंस मेथड का प्रयोग करते हैं। अब एक ऐसी संख्या जो इसको भी भाग कर दे और इसको भी भाग कर दे, तो वो खुद 119 है। इट मींस x का मान कितना है? तो x का मान 119 है। तो कहा गया इनके डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा? 9 इंटू 1 कितना आएगा? 9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी आंसर होगा। बात खत्म मेरे भाई, समझ में आ गया बात? यहां पे सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 9 आना है।
कहाँ से मिलेगा इसका पीडीएफ सर? बिल्कुल मेरे भाई, इसका पीडीएफ मिलेगा ना, मैं बताता हूँ ना कहाँ से मिलेगा। ठीक है, मैथ्स बाई आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल दोनों हमारे अपने ऑफिशियल टेलीग्राम है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और वहां से जा करके अभी क्लास के बाद में इसका मेरे भाई पीएनजी में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बढ़िया क्वेश्चंस की थोड़ी आदत डालो ताकि तुम्हारे जो धागे हैं वो थोड़े खुलें, थोड़ा फायदा हो। ठीक है, बेसिक्स बहुत अच्छा है, क्लियर है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन भी आपकी आवश्यकता है यहाँ पे। और बीच बीच में मैं ऐसे यूट्यूब पर कराते भी रहूंगा ताकि आपको फायदा मेरे भाई पूर्ण रूप से मिलता रहे। कोई भी भाई पूर्ण रूप से अगर संपूर्ण मैथ्स ऐसे ही पढ़ना चाहता है, धुआंधार तरीके से सब कुछ पढ़ा रखा है वीओडी बैच में, भारत की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, बेस्ट में करना चाहते हो, मैथ्स पूरा पढ़ना चाहते हो, ज्वाइन दिस वीओडी बैच, काम खत्म, खल्लास एकदम। ठीक है, पूरा मैथ्स तुम्हारा निपट जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, मात्र 699 की फीस में यहाँ पे। और वैलिडिटी जनाब कितनी है? लाइफ टाइम में। आप भी पढ़िए, आगे भी पास ऑन करिए। कहाँ से? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, कोई समस्या है तो इस पर संपर्क करिए। आज की क्लास में इतना ही है, उम्मीद करते हैं मजा आया होगा, फायदा मिला होगा आपको। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जनाब ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाल बच्चों का भी ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद। ठीक है।